बेटा आप देखो इस परसेंटेज वाले टॉपिक में अब हम सवाल देखेंगे 2015 का। 2015 के क्वेश्चन में आप देखें बेटा, आपने टोटल 480 कैलकुलेटर खरीदे। आपने नोट कर लें, आपने टोटल कैलकुलेटर 480 मेंशन कर दिए। अच्छा भाई कितने के कैलकुलेटर खरीदे? 330 ईच, ये ध्यान में रखिएगा। 330 ईच के आपने कैलकुलेटर जवाद बोर्ड 480 कैलकुलेटर खरीदे, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस पर यूनिट आ गया वो 360 आ गया। एंड सोल्ड देम 340 ईच, यानी कि जो आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट आएगा वो 340 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। आपको बताना है कि लॉस और परसेंटेज, लॉस और प्रॉफिट जो है उसकी क्या परसेंटेज है। तो बेटा देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा ना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसके 2 स्टेप शुरू के चेंज है जो पीछे किसी क्वेश्चन में नहीं नजर आया आपको। कौन से सर? पहला स्टेप, टोटल सेल का अमाउंट कैसे आएगा? एक यूनिट आप बेच रहे हो बेटा 340 का, और टोटल कितने कैलकुलेटर हैं? 480 कैलकुलेटर हैं। अब जो टोटल 480 कैलकुलेटर आपके पास हैं, एक की सेलिंग प्राइस 340 है, तो 340 को आप 480 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आपके पास फार्मूला भी लिखा हुआ है बेटा, टोटल सेल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स। आपने अमाउंट निकाल लिया। अच्छा फिर टोटल कॉस्ट पे आ जाए बेटा, वही फार्मूला है, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट। अब बेटा आपके पास देंगे सेल का भी अमाउंट आ गया है और कॉस्ट का भी अमाउंट आ गया। अब तो सवाल आपके लिए मसला ही नहीं है, ठीक है ना। अब आपको खुद पता है बेटा कॉस्ट का अमाउंट 172,800 आया है, और जो आपका सेल का अमाउंट था बेटा वो 163,200 आया। तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल क्लियर है कि कॉस्ट अमाउंट इज हायर देन सेल्स अमाउंट, सेल रेवेन्यू, दैट्स व्हाई दिस इज लॉस। टोटल लॉस इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल सेल। आपने दोनों के अमाउंट को माइनस कर दिया और अमाउंट आ गया 960। और फिर वही वाली बात, बकिया काम पुराना है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। जो आपके पास टोटल लॉस का अमाउंट आया था 960, आपने उसको यहां रखा। जो टोटल कॉस्ट का अमाउंट था आपके पास 172,800, उसको आपने डिवाइड में रखा, डिवाइड करा, जो आंसर आया उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास लॉस परसेंटेज आ गई। टू 2008 का क्वेश्चन देखे बेटा, 2008 क्वेश्चन नंबर 2A, अ फ्रूट सेलर बॉट 50 kg मैंगोज एट ₹25 ईच। अब ये ध्यान में रखिएगा टोटल क्वांटिटी जो मैंगो की दी गई है वो 50 kg है, और जो बॉट अमाउंट है, जो कॉस्ट प्राइस पर केजी है वो ₹25 है। आप देख ले आपने टोटल मैंगोज केजी में 50 मेंशन कर दिया और कॉस्ट प्राइस पर केजी 25 मेंशन कर दिया। एंड सोल्ड ऑल दी मैंगोज फॉर ₹1450। आपने टोटल सेल्स का जो अमाउंट था, सेल्स रेवेन्यू था, वो आपने मेंशन कर दिया। क्या रिक्वायर्ड है जी? लॉस और गेन परसेंटेज। अब ये ध्यान में रखिएगा, लॉस और गेन परसेंटेज को मैंने यहां पर क्या लिखा है? मैंने लिखा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इसलिए कि गेन के वर्ड से कोई कंफ्यूज ना हो जाए, तो हमने अपना वही रूटीन वर्ड यूज किया है, वही रूटीन अकाउंट यूज किया है, प्रॉफिट का वर्ड। पिछले सवाल में और इस सवाल में सिर्फ फर्क ये है कि पिछले सवाल में टोटल सेल भी हमें निकालनी थी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट से। यहाँ टोटल सेल का अमाउंट पता है, तो हम कॉस्ट प्राइस पर केजी ₹25 को टोटल मैंगोज की जो केजीज हैं 50 उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो अमाउंट आएगा वो हमारे पास आ गया 25 मल्टीप्लाई बाय 50। 25 मल्टीप्लाई 50 का अमाउंट आ गया 1250, ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब आप खुद देख लें बेटा, टोटल कॉस्ट 1250 और टोटल सेल का अमाउंट है 1450, तो डेफिनेटली सेल का अमाउंट ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा।
टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट, आपने माइनस किया, 200 प्रॉफिट आ गया। और बकिया काम आपके लिए बहुत रूटीन वाला काम है। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, 200 डिवाइडेड बाय 1250 मल्टीप्लाई बाय 100, 0.16, और आपके पास 16% अमाउंट आ गया। फिर इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है 2006 में, अ डीलर परचेज 30 वॉचेस एट द प्राइस ऑफ ₹2000 ईच। देख लीजिए जी, टोटल वॉचेस, कॉस्ट प्राइस पर वॉच 2000, ठीक है जी। अच्छा, एट द प्रॉफिट ऑफ ₹400 ईच। अब ये देखिएगा प्रॉफिट पर वॉच दिया है आपको, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर हमने टोटल कॉस्ट का वही पुराना फार्मूला इस्तेमाल करा, कॉस्ट प्राइस पर यूनिट या पर वॉच मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉचेस। तो 2000 हमारे पास कॉस्ट प्राइस पर वॉच थी और टोटल वॉचेस 30 थी। 2000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 आ जाएगा हमारे पास अमाउंट। फिर देख लें जी, प्रॉफिट पर वॉच 400 है और टोटल वॉच 30 है। 400 मल्टीप्लाई बाय 30, तो चेक कर लीजिए जी, हमारे पास 12,000 का अमाउंट आ गया। इसके बाद सवाल वही बहुत पुराना, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल प्रॉफिट आपने 12,000 निकाला जो आपके पास यहां मौजूद है बेटा, टोटल कॉस्ट का अमाउंट आपने 60,000 निकाला बेटा, आपने कॉस्ट की जगह कॉस्ट का अमाउंट रख दिया, यहाँ 60,000 बेटा माइनस था, वहां जाके आप देख लें 60,000 प्लस हो गया। तो 12,000 प्लस 60,000 आपके पास टोटल सेल का अमाउंट आ गया 72,000। फिर प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है बेटा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। तो 12,000 आपके पास टोटल प्रॉफिट था और 60,000 आपके पास टोटल कॉस्ट का अमाउंट था, डिवाइड किया 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20% आपका रिजल्ट आ गया। ये इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है बेटा। मिस्टर ए, व्हाट आर यूज कार फॉर ₹270,000। ये बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है जी। आपके पास एक बंदा है मिस्टर ए, उसने कार खरीदी है 270,000 की, यानी कि कॉस्ट प्राइस थी ये 270,000, एंड गॉट इट रिपेयर 10,000, 5,000 एंड 25,000 ऑन 3 डिफरेंट ओकेजन्स। और उसने 3 दफा रिपेयर कराया। तो बेटा जो रिपेयर एक्सपेंस है वो कितना हो गया, 10,000, 5,000 एंड 25,000। और बाद में उसने अपनी गाड़ी सोल्ड कर दी 350,000 की। तो जो सेलिंग प्राइस आई वो कितनी आई, 350,000। क्या मालूम करना है सर, सवाल में देख लीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करना है। तो आप चेक कर लें जी, जो प्रॉफिट परसेंटेज आया है वो रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, सबसे पहले टोटल रिपेयर एक्सपेंस कैसे आएगा सर, देखे ना सवाल में उसने खुद बताया है कि वो रिपेयर जो करा रहा है वो 3 हिस्सों में करा रहा है, 10,000, 5,000, 15,000 हो गया, प्लस 25,000 सर 40,000 हो गया। और यहाँ पर भी आप देख लें, हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया है, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 विच इज इक्वल टू 40,000। जी सर, आगे बढ़ते हैं। टोटल कॉस्ट का अमाउंट कितना आ गया सर, मैंने गाड़ी खरीदी है 270,000 की, और गाड़ी खरीदने के बाद मैंने 40,000 का उस पर एक्सपेंस कर दिया। तो सर जो टोटल कॉस्ट गाड़ी की आएगी ना सर, वो कैसे आएगी, जितने की गाड़ी खरीदी उसमें शामिल कर लो जितने टोटल एक्सपेंस करें। तो 270,000 की गाड़ी थी, उसमें 40,000 का एक्सपेंस कर लिया, तो सर गाड़ी की जो टोटल कॉस्ट मुझे पड़ी वो कितनी पड़ी, 310,000। आगे बढ़ते हैं। अब सर प्रॉफिट का फार्मूला बिल्कुल सेम है सर, इसके बाद तो सवाल कोई मसला ही नहीं है। सवाल में जो प्रॉब्लम थी बस वो यहीं तक थी। प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट। अब प्रॉफिट देख, सेलिंग प्राइस देख लें जी कितना है। सेलिंग प्राइस हमारे पास बहुत आराम से सवाल के शुरू में ही दिया हुआ था, कितना, 350,000। अब जो 350,000 हमारा सेलिंग प्राइस था,
उसमें से टोटल कॉस्ट सर कैसे आई थी, ये आपके पास पूरी कैलकुलेशन हुई हुई है टोटल कॉस्ट की, ठीक है ना, कि हमने कॉस्ट प्राइस 270,000 में टोटल रिपेयर एक्सपेंस 40,000 को ऐड करा था, तो 310,000 हमारे पास कॉस्ट प्राइस टोटल कॉस्ट आ गई थी। तो टोटल कॉस्ट 310,000 आ गई, 350,000 में से उसको माइनस करेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आ गया 40,000। और जब हमें कहा जाए कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, तो हमेशा की तरह हमने प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालनी है, प्रॉफिट को डिवाइड करना है कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट हमारे पास मौजूद है जी कितना 40,000, टोटल कॉस्ट कितनी है जी हमारे पास 310,000। तो अब आप देख लें प्रॉफिट परसेंटेज जो आया वो 40,000 डिवाइडेड बाय 310,000, तो आपने डिवाइड किया 0.12903 मल्टीप्लाई बाय 100, 12.903 हमारे पास अमाउंट आ गया। कॉस्ट प्राइस हमसे जो मांगी गई थी, हमसे रिक्वायर्ड में क्या मांगा गया था, हमसे मांगा गया था प्रॉफिट परसेंटेज। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो हमारा कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया हमारा 12.903। आई होप इस क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।